पहले तो आप सबको मेरा सादर प्रणाम और दिल से मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने जो मेरे पहले वीडियो के लिए जो प्यार और जिज्ञासा दिखाई उसके लिए। आपके इसी तरह के क्वेश्चंस मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कुछ कहने के लिए। और ये जो कुछ भी मैं कर रही हूँ या जो वीडियो बना रही हूँ, ये एक्चुअली मैं खुद के लिए बना रही हूँ, स्वयं के लिए बना रही हूँ कि देयर आर लॉट ऑफ डाउट्स जो मैं खुद ही क्लियर करना चाहती हूँ। तो शायद आपसे बातें करके मेरे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। गोल गोल उद्देश्य ये बहुत बार और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम कई बार इस बारे में बात करते हैं और सोचते भी हैं। मैंने भी इस चीज़ पे बहुत रिसर्च किया और फाइंड आउट करने की कोशिश की भाई मेरे ज़िंदगी का गोल क्या है। आई अदर डे आई वाज टॉकिंग टू माय सन। मैं कुछ दिन पहले ही मैंने मेरे बेटे से बात कर रही थी इसी टॉपिक पे। तो उसने अपने गोल और उद्देश्य के बारे में बताया। उम, उसके गोल और उद्देश्य सुनकर मुझे थोड़ा-सा सोचने पे मैं मजबूर हो गई कि अ, यही गोल, यही उद्देश्य जब मैं उसकी एज में थी, आई वाज़ नियर 20, तो यही गोल और यही उद्देश्य तो थे मेरे ज़िंदगी के। और समय के साथ में वो बदलते ही चले गए। ऐसा क्यों हुआ? और जब मैं पीछे जाकर सोची कि जब माय सन वाज़ 5 इयर्स ओल्ड तो उसे फुटबॉलर बनना था, वो क्रिकेटर बनना चाहता था। कुछ समय पहले उसने मुझसे कहा था कि मैं पायलट बनना चाहता हूँ, मैं सिनेमेटोग्राफर बनना चाहता हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे गोल्स हर समय वेल तुमने तो कहा था कि मैं पायलट बनना चाहता हूँ, मैं सिनेमेटोग्राफर बना। तो वो हँसने लगा कि वो बचपन का ये था, अब मैं समथिंग एल्स करना चाहता हूँ। एंड देन ये चीज़ मुझे सोचने पे बहुत ज़्यादा मजबूर की कि हर इंसान मतलब 90% हम लोगों को देखें तो उनके गोल उद्देश्य लाइफ में सेम ही होते हैं। जैसे दे वांट टू मतलब अपने करियर में बहुत अच्छा करना चाहते हैं या करियर में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, फेम कमाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा धनराशि इकट्ठा करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, बच्चे पैदा करना, मतलब ये 4 या 5। सॉरी मुझे वीडियो पॉज़ करना पड़ा बिकॉज़ कोई आ गया था। तो हम उस टॉपिक को आगे लेते हैं और हम बात करते हैं कि ये 4 या 5 जो कैटेगरी होती है इसी में ही लोग अपने पर्पस, अपने गोल डिसाइड करते रहते हैं। और तो ऐसा क्यों होता है कि हम सबके गोल्स सेम होते हैं? जब इस पे मैंने थोड़ी स्टडी की तो पता चला कि हमारे गोल्स एक्चुअली हमारे नहीं होते। ये सोशल कंडीशनिंग और फिज़िकल कंडीशनिंग किए हुए गोल होते हैं। अ, जैसे कि एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि समझ लीजिए कि मैंने अपने नौकर को कहा कि जाओ और आप मार्केट से सब्जियाँ ले आओ, अच्छी सब्जियाँ ले आना, और सबसे सस्ती ले आना। अब ये गोल मेरा था, मैंने कहा कि आपको ये सबसे अच्छी सस्ती सब्जियाँ ले आनी है और मेरे नौकर ने जाकर मार्केट में बहुत बार्गेन करके एक सस्ती और अच्छी सब्जी ले आए, ये गोल उसका था, राइट? उसने वो खुशी-खुशी आया कि उसने कहा कि देखो मैंने जैसा आपने कहा था वैसा किया। तो आप आप समझ पा रहे हैं कि गोल्स जो हैं एक्चुअली हमारे खुद के नहीं हैं, हम पे डाले गए या थोपे गए हैं। अ, अब आप कहेंगे कि किसी ने मेरे कनपट्टी पे रखकर तो नहीं कहा कि आप ये अचीव कीजिए या ऐसा करिए। देखिए हमें किसी ने कहा नहीं है, बट ये हम में डाल दिया गया है कि हमें यही करना है। इस टॉपिक के बारे में मुझे बहुत सी बातें करनी है। शायद फुर्सत में हम बात करेंगे, लेकिन आप समझ लीजिए से बताने का मेरा मेरा एक ही उद्देश्य है कि जिस गोल और जिस पर्पस को लेकर हम चल रहे हैं, वो हमारे नहीं हैं। हाँ, ये समाज ने हम पे कंडीशन किए हैं और उसी हिसाब से हम एक्शन कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए एक स्पिरिचुअल जर्नी की ज़रूरत होती है और जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हर किसी को करनी चाहिए ये जर्नी। ये वीडियो यहीं स्टॉप करती हूँ। आगे भी बहुत सारी चीज़ें लाती रहूँगी पर इस बारे में प्लीज़ सोचिएगा ज़रूर। धन्यवाद।